तीफी बट है ना, जो कम से कम 1 साल के बाद पाकिस्तान आएगा, उससे पहले वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी उसके पाकिस्तान के आने के हालात ठीक नहीं है। जब तक वो मैनेज नहीं कर लेगा हर चीज को, फिर वो नहीं आएगा। जब मैनेज हो जाएगी फिर वो आएगा। वो बहुत ज्यादा शार्प माइंड बंदा है। ऐसे नहीं उसने लाहौर में संतलत अपनी बनाई हुई। तीफी बट हर बंदा उससे डरता है। कोई बदमाश उसका नाम नहीं लेता, कोई शरीफ आदमी उसका नाम लेता कि यार ये कहीं हमें ना कल को मर्डर करवा दे। पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं, पुलिस से बड़ा कोई बंदा नहीं। वो जिसको मर्जी चाहे अंदर कर दे, जिसको मर्जी चाहे बाहर कर दे। उससे कोई भी लड़ सकता पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ। इसलिए गोगी बट हो, तीफी बट हो या बिलाल एंड कंपनी हो, सब पुलिस से भागे हुए हैं। इस टाइम भी भागे हुए हैं, पुलिस नहीं भागी हुई। ये आते हैं, आए, बैठे, अपना बताएं, अपनी सफाइयां दें। तीफी बट भी फरार है, गोगी बट भी फरार है, कैसर बट भी फरार है, बिलाज का भाई भी, दोनों फरार है। ये सारे ही बदमाश हैं, सारे ही मर्डर हैं, सबने मर्डर किए हुए हैं, सबके ऊपर पर्ची है मर्डर के। एसएन शाह जो है, एसएन शाह को आपको क्या लगता है कि मरवाया किसने है? बिलाज के भाई क्यों मरवाएंगे इसे? क्योंकि वो तो इसे दोस्त समझते। वो इसलिए मरवाएंगे कि इसके भाई की मुखबरी इन्होंने की है। और टिफी बट और गोगी बट इसलिए मरवाएंगे कि ये हमारा गवाह है, कि ये कह देगा जी मुझे टिफी बट ने कहा था कि इसकी मुखबरी दें। जब वो मर जाएगा खत्म, उनकी एफआईआर में जल्दी से बेल हो जाएगी, टिफी बट की, गोगी बट की, दोनों। जावेद भट्ट के बारे में क्या कहेंगे? जावेद भट्ट जो है वो, आपको क्या लगता है? सब जराए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जावेद भट्ट जो है वो तीफी भट्ट का राइट हैंड था। जितने भी काम थे, अदालती काम होते थे, कारोबारी काम थे, सारे उसी के जिम्मे थे, वही करता था। कितना नुकसान हुआ होगा तीफी को? तीफी और गोगी बट का बाजू कट गया है। उनको इतना नुकसान हुआ है कि वो समझ ले कि वो उनका राइट हैंड से भी ऊपर था। टोटली बिजनेस इनका उन्हें उसी ने संभाला हुआ था, लेन देन वही करता था। और जो इनके वकीलों के लीगल मामला थे उनको भी वही फेस करता था, इसलिए उसका नंबर लग गया। बेचारे ने आज तक कभी कोई गन मैन नहीं सा रखा, शराफत में मारा गया। लेकिन उनको नहीं था पता कि जब बदमाशियां होती हैं तो फिर बदमाशों के साथ फिरने वाले रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त, वो सबसे पहले कुर्बानी का। जावेद भट्ट के कत्ल के पीछे किसका हाथ है? जावेद भट्ट के पीछे इनका हाथ है कैसर भट्ट का, और ये क्या नाम इनका, जिनको एसएन ने मरवाया उनका हाथ है। उन्होंने पैसे दे के मरवाया है। और ये शो भी हो चुका है, 2 शूटर पकड़े जा चुके हैं कि ये कैसर भट्ट ने हमें भेजा है। ये आप देख लीजिएगा, आने वाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कैसर भट्ट भी जेल में होगा। अच्छा, अभी बिलाल बीवी ने भी कहा है जावेद भट्ट की कि जी कैसर भट्ट था और ये बिलाज का भाई था, ये दोनों आए थे, हमें मर्डर करके गए मेरे फादर को, मेरे मियाँ को, और मुझे गोलियां मारी इन्होंने 2। ये देख लीजिएगा आप। मियाँ बिलाल के बारे में बताइएगा। मियाँ बिलाल जो है कुरान पाक मुकद्दस किताब को सामने लाकर इस तरह के केसेस में आपको क्या लगता है कि कुरान पाक को सामने लाकर इसकी कस्में खाना, सबसे पहले तो ये बताया, आपको क्या लगता है वो सच्ची कसम थी या झूठी कसम थी? देखिए मिस, हम है मुसलमान, हमारा ईमान है कि जो भी बंदा कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेगा ना, चाहे वो झूठी खाए या सच्ची खाए, हमने मान लेना है। हम मुसलमान है, हमारा ईमान है। उसने झूठी खाई, वो उसका अल्लाह के साथ जो मामला है हमारे साथ नहीं है। वो तो अब वो जब सामने तफ्तीश होंगे, पता लगेगा, उसको भी सामने बुलाएंगे, फिर सारी बात वाज़ेह होगी। अब मैं ऐसे झूठा कुरान उठा लूं तो वो तो फिर मेरे भी पड़ेगा ना। इस तरह वो मियाँ अपनी बिलाल की अपनी मर्जी है, उसने क्यों कुरान झूठा उठाया, सटा है, वही बता सकता है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे उसे फोर्स किया गया कि ये काम करो फिर ऐसे होगा या वैसे होगा? अली बे जी किसने उससे कहा होगा? जो है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ये बयान देना है, आपने ऐसे बोलना है, ये सारा उनका गेम किया हुआ है। ये जब वो सामने आएंगे वो बताएंगे हाँ जी हमने इसको कहा था। आपको लगता है वो सामने आएंगे? क्या ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा? केस की क्या पेशरफ्त होगी? केस की ये पेशरफ्त होगी, तीफी बट है ना, जो कम से कम 1 साल के बाद पाकिस्तान आएगा, उससे पहले वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी उसके पाकिस्तान के आने के हालात ठीक नहीं है। जब तक वो मैनेज नहीं कर लेगा हर चीज को, फिर वो नहीं आएगा। जब मैनेज हो जाएगी फिर वो आएगा। वो बहुत ज्यादा शार्प माइंड बंदा है। ऐसे नहीं उसने लाहौर में संतलत अपनी बनाई हुई। तीफी बट हर बंदा उससे डरता है। कोई बदमाश उसका नाम नहीं लेता, कोई शरीफ आदमी उसका नाम लेता कि यार ये कहीं हमें ना कल को मर्डर करवा दे। हमने पहले जो है एक सीनियर सहाफी और तीफी भट्ट के जो है बड़े अच्छे और क्लोज दोस्त भी हैं, उनका जब उनसे बात हुई, उन्होंने तीफी भट्ट जो है उनकी शख्सियत के बारे में बहुत बताया कि वो एक पढ़े लिखे, एक समझदार ज़हीन शख्स है। उनका दुश्मनी से या ये लड़ाइयों में, गुंडागर्दी में कोई ताल्लुक, कोई हाथ नहीं है। नहीं। तीफी भट्ट का कह रही हैं आपको? तीफी भट्ट से बड़ा तो डॉन ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का लाहौर का सबसे बड़ा डॉन तीफी भट्ट है। वो उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तीफी भट्ट के ऊपर कितनी ज्यादा एफआईआर है, मर्डर की एफआईआर इनके ऊपर है, भत्ते की एफआईआर इनके ऊपर है। तो ये सारे झूठ बोलते हैं। ये तीफी भट्ट से बड़ा डॉन नहीं है लाहौर का। मैं अभी भी कहता हूँ कि तीफी भट्ट सबसे बड़ा लाहौर का डॉन है। अच्छा, बिलाज के बढ़ने के बाद और एहसन के बढ़ने के बाद और जावेद भट्ट के बढ़ने के बाद किसको नुकसान हुआ?
लाहौर में ये जो बदमाशियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, लड़ाइयों का, क्या लाहौर में अमन की फिजा दोबारा आएगी और इसे कौन अमन की फिजा जो है कौन कायम करेगा? ये लाहौर में अमन की फिजा आएगी और आ चुकी है इंशाल्लाह ताला। लाहौर में पंजाब पुलिस इसका सारा बंदोबस्त करेगी। पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं, पुलिस से बड़ा कोई बंदा नहीं। वो जिसको मर्जी चाहे अंदर कर दे, जिसको मर्जी चाहे बाहर कर दे, उससे कोई भी लड़ सकता पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ। इसलिए गोगी भट्ट हो, तीफी भट्ट हो या बिलाज एंड कंपनी हो, सब पुलिस से भागे हुए हैं, इस टाइम भी भागे हुए हैं, पुलिस नहीं भागी हुई। ये आते हैं, आए, बैठे, अपना बताएं, अपनी सफाइयां देंगे जी हमने नहीं मरवाया। ये इस टाइम तीफी भट्ट भी फरार है, गोगी भट्ट भी फरार है, कैसर भट्ट भी फरार है, बिलाज का भाई भी, दोनों फरार है। ये सारे ही बदमाश हैं, सारे ही मर्डर हैं, सबने मर्डर किए हैं, सबके ऊपर पर्चे हैं मर्डर के। ये सब डॉन है। बलाज के भाई फतेह और जो है उनकी भी वीडियोस जो है सामने आई, उन्होंने अपना बयान दिया, उसमें कितनी सदाकत है? क्या वो किसी के कहने पर दिया होगा? नहीं, उन्होंने अपने कहने पे दिया, सदाकत उसमें है। लेकिन अगर सदाकत होती तो फिर तीफी भट्ट भी जेल में होता, गोगी भट्ट भी जेल में होता। वो कहता है जी फलां मेरे बाप को भी मरवाया, मेरे दादे। फिर आप उसको अदालतों से इंसाफ लें, अपना एक दूसरे की गोलियां तो ना बंदे तो ना मारे। अब इन्होंने भी तो उनके दामाद को मरवा दिया ना, कैसर भट्ट को। कैसर भट्ट ने ये तो जवेद भट्ट को कैसर भट्ट ने शूटर भेज के मरवाया है। वो तो पता भी चल चुका है सीआईए वालों को। अभी ये कैसर भट्ट पकड़ा जाएगा, सारा कुछ सामने हो जाएगा जी मैंने शूटर भेजे थे। अच्छा, वो शूटर का भी जो है सामने आ रहा है। शूटर के बारे में आपके पास क्या? 2 शूटर मिस पकड़े गए हैं। जवेद भट्ट को जिसने मर्डर किया था वो भी शूटर पकड़ा गया, और जो रक्षा पर जिसने उसकी सपोर्ट की थी वो भी पकड़ा गया। और उन्होंने बता दिया है कि कैसर भट्ट ने हमें भेजा था। ये उन्होंने अपना बयान लिखा दिया। कैसर भट्ट अब नहीं बच सकता, वो जो मर्जी कहता रहे। और कैसर भट्ट को जवेद भट्ट की बीवी ने खुद कहा कि ये मौके पे मौजूद था, इसने गोलियां मारी हैं और ये मेरे शोहर का कातिल है। एफआईआर भी उन्होंने यही लिखवाई है। इस पर अमल दरामद होगा पुलिस की जानिब से? होगा, पूरा अमल दरामद होगा। जब तक वो उसको पकड़ेंगे तो वो खुद ही बताएगा। जब उसकी तफ्तीश होगी, सामने तफ्तीश होगा, पता लग जाएगा इसने मारा था कि नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग ही आ जाएंगी, उसके मैसेज आ जाएंगे, उसकी लोकेशन आ जाएगी, उसकी वीडियोस आ जाएंगी, सब कुछ पता चल जाएगा। अगला नंबर किसका है? अगला नंबर जवेद भट्ट के बच्चों का है, जो कि इस टाइम खुद बड़े टेंशन में है। उन्होंने भी अब गनमैन रख लिए, एक बाल्टन में उनकी रिहाइश है। अब ये इनकी सारी फैमिलियों को है। नंबर तीफी भट्ट को भी टेंशन है, गोगी भट्ट को भी टेंशन है, और बिलाज एंड कंपनी को भी टेंशन है कि जो भी इनका रिश्तेदार है, जो भी इनका करीबी दोस्त है, उसको शूट किया जाएगा। अच्छा, सुलह और दोस्ती की भी बातें आ रही हैं, इनमें क्या आपको क्या लगता है कि इन ग्रुप्स में कभी दोस्ती होगी, सुलह होगी? 30 से 35 साल हो गए हैं अभी इनकी लड़ाई को, अभी तक तो सुलह नहीं हुई। 1% भी चांस नहीं हुआ इनकी सुलह का। और ये जो शाहिद चौधरी कह रहा था मैं सुलह करवा दूंगा, ये भी झूठ है। वो बस अपना रंगबाज है, ड्रामेबाजी कर रहा है, अदरवाइज कोई सुलह नहीं होनी इनकी। सही। तो नाज़रीन, आपने चौधरी इरफान शौकत जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर है और इन सब मामलात को देख भी रहे हैं, और इनके जराए जो है इन्हें पक्की खबरें भी देते हैं, और ये सारी खबरें जो है इन्होंने आपको बताई। आपको क्या लगता है इनकी बातों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।